राम राम सभी को। स्वागत है आज फिर से अशोका ज्योतिष देवदर्शन की वीडियो में। तो जैसा हमने पिछली वीडियोस में अपने में देख चुके हैं कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ग्रह कौन कौन से होते हैं। राशियों के बारे में मैंने डिटेल से बताया पिछली वीडियोस में, जिसमें मैं आपको वर्ण बता चुका हूँ, दिशाएं बता चुका हूँ, राशियों का सम विषम लिंग बता चुका हूँ, मैं आपको प्रकृति बता चुका हूँ। तो एक प्रकृति और होती है राशियों की, जो कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ये राशियों का एक प्रकार होता है कि कुछ राशियां चर स्वभाव की होती हैं, मूवेबल होती हैं, कुछ स्थिर स्वभाव की होती हैं, फिक्स होती हैं, और कुछ द्विस्वभाव की होती हैं जो ड्यूल होती हैं, मतलब जो कभी चलती हैं कभी धीरे होती हैं और जिनमें दोनों गुण होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज इसी के ऊपर। तो हमारी जो 12 राशियां होती हैं उनको हम 3 प्रकार से बांटते हैं: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो इनको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं कि जो चर राशियां हमारी होती हैं, पहली राशि होती है चर हमारी मेष, दूसरी राशि वृष होती है हमारी स्थिर, और तीसरी राशि होती है हमारी द्विस्वभाव। तो पहला नंबर मैंने जैसे लिखा यहां पे, तो पहली राशि हो गई आपकी मेष, दूसरी राशि हो गई आपकी वृष, तीसरी राशि आपकी हो गई मिथुन। फिर ऐसे ही यहां पर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। तो जो ये हमने नंबर लिखे हुए हैं यहां पर, इनका मतलब है कि हमारी राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये जो 4, 1, 4, 7, 10 ये राशियां हो गई आपकी चर। चर बोल दीजिए या मूवेबल बोल दीजिए, स्थिर बोल दीजिए या फिक्स बोल दीजिए, द्विस्वभाव बोल दीजिए या ड्यूल बोल दीजिए। तो जो चर स्वभाव की राशियां होती हैं 1, 4, 7, 10, इनकी क्या विशेषता होती है कि इन राशियों में के लग्न का व्यक्ति या जिसकी यह राशि होती है, एक होता है लग्न, एक होती है राशि, तो दोनों का जो एक आदमी पर प्रभाव पड़ता है, एक जातक पर प्रभाव पड़ता है, वो 50-50% पड़ता है। तो आदमी की चंद्र राशि क्या है और आदमी का लग्न क्या है जातक का, तो उन दोनों का मिला जुला प्रभाव मनुष्य जातक के ऊपर पड़ता है। तो जिसकी चर राशि होगी या चर लग्न होगा, वो जो भी वो कार्य करेगा बहुत जल्दी करेगा। पहला, बहुत जल्दी करेगा। दूसरा, ज्यादा सोच विचार नहीं करेगा उस पर। तीसरा, हो सकता है वो उस कामों को भी जल्दी जल्दी चेंज करे। जैसे मैं कोई जॉब करता हूं तो कोई एक जॉब ना करके बार बार मैं जॉब चेंज करूं, या कोई ऐसी जॉब करूं जिसमें मुझको चेंज आता रहे, या मुझे घूमने फिरने का काम हो, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से तीसरे, मतलब दूर दूर जगह जाना मेरे को पड़ता हो, तो चर राशि वालों पे वो वाला एप्लीकेबल होता है नियम। दूसरा हो गया स्थिर राशियां, 2, 5, 8, 11। तो ये जो राशियां होती हैं, इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है या इस लग्न के जातक का कैसा स्वभाव होना चाहिए। वो जो भी काम करेगा बहुत ही स्थायित्व होगा उसके काम में, धीरे धीरे उस कार्य को करेगा, लेकिन उस कार्य को पूरा कर कर ही दम लेगा, उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ेगा। जैसे चर राशि वाले हो सकता है उस कार्य को बीच में ही छोड़ दे, एक काम शुरू किया उसको छोड़ दिया, दूसरा काम शुरू किया उसको छोड़ दिया। लेकिन जो स्थिर राशि वाले होंगे, उन्होंने अगर एक काम कोई हाथ में ले लिया, या तो वो 100 बार सोचेंगे, लेकिन जब उन्होंने शुरू कर दिया कोई कार्य करना, एक बार अपने हाथ में ले लिया, तो उसे पूरा कर कर ही दम लेंगे। लेकिन एक इनमें अवगुण ये है कि उस कार्य को बड़े ही धीमे गति से करेंगे। तो अगर आपको कोई जल्दी कार्य कराना है, तो और अगर आपने उसे किसी स्थिर राशि वाले को दे दिया, तो वो उस कार्य को एक छोटे काम पीरियड में, या जो आपने समय तय किया है, हो सकता है उस कार्य को उस समय में पूरा ना कर पाए।
तो ये इसकी कमी हो जाती है। लेकिन इसकी अच्छाई क्या है कि उस कार्य को पूरा करके ही दम लेगा जो उसने एक बार अपने हाथ में ले लिया। अब आ गया द्वि स्वभाव, ड्यूल। तो इनमें 3, 6, 9, 12 में क्या होता है कि इनमें चर का भी और स्थिर का भी दोनों का स्वभाव होता है। तो कभी ये चर वाले की तरह बहुत जल्दी जल्दी कार्य करते हैं और कभी स्थिर जातक वाले की तरह, स्थिर लग्न वाले की तरह बहुत ही स्लोली कार्य करते हैं। तो इनका सबसे बड़ा जो अपसेट माना जाए, डीमेरिट मानी जाए, अवगुण माना जाए, वो ये है कि ये कोई भी निर्णय करने में बड़े ही संकोच करते हैं। उसको सोचेंगे, करूं ना करूं, करूं ना करूं, और अगर उसको निर्णय को कर भी लेंगे तो बाद में भी फिर पछताएंगे, अरे ये क्यों किया, मुझे तो ऐसा करना चाहिए था। तो द्वि स्वभाव वाले, ड्यूल राशियों वालों का हमेशा ही ये रहता है, कार्य करने से पहले भी दो राही पे खड़े हो जाते हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं। जैसे कोई जॉब ऑफर हुई उनको, तो ये जॉब करनी चाहिए या इस जॉब में नहीं जाना चाहिए, इसी को सोचते रहेंगे। और फिर हो सकता है कि जॉब चेंज करने के बाद भी उनके दिमाग में यही चलता रहे कि मैंने ये जॉब चेंज क्यों की, मैं तो वहीं पर सही था। तो इनकी जिंदगी में हमेशा यही एक असमंजस रहता है कि ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। तो ये इस द्विस्वभाव वालों के लिए एक मुश्किल, परेशानी वाला सबब होता है। तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर राशियों वाला जल्दी जल्दी काम करेगा, कोई भी काम दे दो बहुत जल्दी करेगा, ज्यादा सोच विचार नहीं करेगा। स्थिर राशि वाले बहुत सोच समझकर उस कार्य को करेंगे, लेकिन एक बार जो कार्य करने की ठान ली उसको पूरा कर कर ही दम लेंगे। द्विस्वभाव वाले मिडिल में रहते हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं यही सोचते रहते हैं। तो ये तो हो गया किसी मनुष्य के बारे में अगर आपको पता करना हो तो उसके लग्न में, जैसे एक चार्ट हमने बनाया D1, अब आपको पता है ये पहला घर है और इसको हम लग्न बोलते हैं। तो अगर किसी जातक के लग्न में 1 नंबर राशि आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, उसकी राशि को देखकर क्या कह सकते हैं। अगर किसी की मेष राशि आ गई लग्न में तो हम क्या कहेंगे कि जातक जो भी कार्य करता है बड़ी जल्दी जल्दी करता है और करने से पहले ज्यादा सोच विचार भी नहीं करता है, तो हम उसके बारे में ये कह सकते हैं। हाँ, इस खाली एक चीज के ऊपर हम उसकी पूरी कुंडली को नहीं पढ़ लेंगे, ये सिर्फ मैंने अभी एक आपको लाइन बताई है। लेकिन जब भी हम किसी भी जातक के बारे में, किसी भी पहलू, उसके जीवन के किसी भी पहलू के बारे में बात करेंगे तो कम से कम 4 या 5 हमारे पास उसको चेक करने के लिए कुछ 4 या 5 तथ्य होने चाहिए। अगर वो सब मैच करते हैं तभी हम उसके बारे में कुछ सटीक कह पाएंगे। खाली मैंने देखा 1 नंबर है और मैंने बोल दिया ये बहुत जल्दी कार्य करने वाला होगा, नहीं, ये सिर्फ एक पहलू है। हमें इसके अभी 4-5 पहलू और पढ़ने हैं जो आगे आएंगे। तो अभी आप सिर्फ इसी को समझें कि सर्वप्रथम जब आपके पास कोई कुंडली आई, आपने देखा 1 नंबर लिखा हुआ है, तो एक आपके माइंड में आना चाहिए कि इस लग्न को देखते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि जातक बहुत ही जल्दी काम करने वाला होगा, जल्दी जल्दी कार्य करने वाला होगा और हो सकता है कार्य को बीच में छोड़ने वाला भी हो। वहीं पर अगर यहां 1 नंबर की बजाय 2 नंबर राशि आ जाए तो फिर यहां पर देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये जातक बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने वाला है। जो भी कार्य करता है काफी टाइम लगाता है उस कार्य को करने में, लेकिन एक बार अगर काम ले लिया तो उसे कंप्लीट करके ही हटता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर 3, 6, 9, 12 कोई भी राशि लिखी हुई आ जाए, 12 आ जाए, 12 ना आके यहाँ पे 6 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जातक कोई भी फैसला लेने में हमेशा सोच विचार करता है, फिर उसके चेंज हो जाता है विचार, फिर दूसरे विचार पर आ जाता है वो, तो हमेशा इसी असमंजस में रहता है कि ये करूं या ना करूं, तो उसका स्वभाव ये हो जाता है। तो ये होता है लग्न, पहला भाव लग्न कहा जाता है। तो लग्न से आप इतना चेक कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, राशि, चंद्र राशि। तो चंद्र राशि किसे कहते हैं ये भी आज मैं आपको बता ही देता हूं। चंद्रमा यहां पर जिस भी घर में होगा उस घर में जो राशि लिखी हुई होगी वो आपकी राशि भी कहलाएगी और वही चंद्र राशि होती है। जैसे यहां पे अगर किसी का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और जन्म के समय उसका चंद्रमा 3 नंबर में था। किसी की जन्म कुंडली आपने उठाई और उसमें देखा आपने कि चंद्रमा 3 नंबर राशि में है,
तो उसका लग्न हो गया द्विस्वभाव और चंद्र राशि भी उसकी हो गई 3 नंबर जो कि द्विस्वभाव है। तो यहां पर आप अब उस जातक के बारे में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसकी चंद्र राशि भी 3 नंबर हो गई जो कि द्विस्वभाव राशि है और उसका लग्न भी 6 नंबर हो गया जो कि द्विस्वभाव है। तो ये जातक तो 70-80% अब हम कह सकते हैं कि इसका स्वभाव ड्यूल होगा। कभी ये कार्य बहुत जल्दी जल्दी करता होगा, कभी ये कार्य बहुत धीरे धीरे करता होगा, कभी ये तुरंत कोई भी अगर फैसला लेना होता होगा डिसीजन तुरंत ले लेता होगा, कभी धीरे धीरे लेता होगा और कभी कभी दोनों सिचुएशन में रहता होगा, ये करूं ना करूं, कुछ भी करने से पहले 100 बार ये अपने विचार लाता होगा और फिर जब ये अंतिम निर्णय पे पहुंचता होगा फिर दोबारा वही प्रोसेस इसका शुरू हो जाता है कि यहां जाऊं या वहां जाऊं और हमेशा यही सोच विचार रहता है। तो चंद्रमा हमारी कुंडली में जिस भी नंबर में लिखा हुआ होगा, जिस राशि उसके साथ जो राशि लिखी हुई होगी वही हमारी चंद्र राशि कहलाएगी। तो इस व्यक्ति इस जातक का लग्न हुआ कन्या और इस जातक का चंद्र राशि हुई इसकी मिथुन। तो मिथुन और कन्या दोनों ही द्विस्वभाव हैं। तो ऐसे हम किसी भी व्यक्ति का किसी भी जातक का एक स्वभाव हम पता कर सकते हैं कि उसकी राशि या उसका लग्न चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। तो एक तो हुआ किसी जातक के बारे में पता करना। दूसरा, इन जो राशियों का हम यूज कर सकते हैं वो हम मुहूर्त में भी करते हैं। जैसे हमें अगर कोई गाड़ी लेनी है, कोई वाहन लेना है, कोई व्हीकल लेना है, तो व्हीकल हम किस लिए लेते हैं? चलाने के लिए। तो हमें कैसे मुहूर्त में लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए चर लग्न में, जब पूर्व की दिशा में पूर्वी क्षितिज पर चर राशि उदय हो रही हो, उस समय हमें व्हीकल लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्हीकल को स्थिर लग्न में ले लेंगे तो हो सकता है हम उस व्हीकल को ज्यादा चला ही ना पाए, क्योंकि हमने उसे स्थिर लग्न में ले लिया है। तो किस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसके अनुसार हमें राशि का चयन करना चाहिए। तो अगर हमें व्हीकल या कोई भी मूवेबल चीज लेनी है तो हमें उसे चर लग्न में लेना चाहिए। और अगर हमें कोई स्थिर कार्य करना है, कोई बिजनेस करना है, हमें अपना एक जगह पे बैठ के बिजनेस करना है, किसी हमें अपने नए मकान का मुहूर्त करना है, नए मकान में गृह प्रवेश करना है, नए घर में हमें, तो वो हमें करना चाहिए स्थिर लग्न में। क्योंकि स्थिर लग्न में अगर हम ये सारे कार्य करेंगे तो इसमें स्थिरता आएगी और हमारे जीवन में भी एक स्थिरता आएगी। क्योंकि घर एक स्थिरता का कारक होता है कि जहां पर आकर हम आराम कर सके, हम अपने घर में स्थिर तरीके से रह सके। तो घर का मुहूर्त हम करते हैं तो स्थिर राशि में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन राशियों का उपयोग अपने मुहूर्त में भी करते हैं, जो आगे की क्लासों में मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी तो आपको सिर्फ जन्म कुंडली के बारे में बताऊंगा, जो अभी क्लासेस चलेंगी उसमें। उसके बाद जब हमारा ये एक कोर्स पूरा हो जाएगा तब मैं आपको मुहूर्त के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बताऊंगा कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसे कैसे पता कर सकते हैं, उसके उपचार कैसे हो सकते हैं, उसके उपाय क्या हो सकते हैं। वो एक हमारा अलग सेमेस्टर होगा, काफ़ी हैं। उसके बाद एक हमारी वर्ष कुंडली बनती है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद एक प्रश्न कुंडलियां बनती है, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती तो उनका कैसे समाधान किया जाए, तो उनके लिए प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है कोई प्रश्न लेके, तो उस समय की कुंडली बना के उसके प्रश्न का हल या उत्तर दिया जाता है। तो ये आगे के उसमें आएगा कोर्स में। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। तो राशियों का मेन यहाँ पर पूरा हो गया है। आगे आने वाले टाइम में अगली क्लास में मैं आपको ग्रहों के बारे में पढ़ाई शुरू करवाऊंगा। तो नोट कर लीजिए, 3 तरीके की राशियां होती हैं: चर, स्थिर और द्विस्वभाव। मूवेबल, फिक्स, ड्यूल। 1, 4, 7, 10। मेष, कर्क, तुला एंड मकर, वृश्चिक, धनु, मकर। ये हो गई आपकी चर। स्थिर में आ गई आपकी 2, 5, 8, 11। और द्विस्वभाव में आपकी आ गई 3, 6, 9, 12। मिथुन, कन्या, धनु, मीन। और ये आ गई आपकी वृष, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ। तो आशा करता हूं आज का ये आपको सही लगा होगा क्लास। और एक चीज और बताना चाह रहा था मैं आपको कि एक बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें सब लोग, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, और इस बुक्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं।
हिंदी या इंग्लिश में आप ले सकते हैं। ये है महेंद्र नाथ केदार जी की फलित ज्योतिष और भारतीय प्राच्य एवं सनातन विज्ञान संस्थान, महेंद्र नाथ केदार की फलित ज्योतिष। काफी अच्छी बुक है, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है और बेसिक से लिखा हुआ है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डिटेल में, मैं यहाँ पर इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि फिर वो वीडियोस 1.5 2 घंटे की हो जाती हैं, जैसे हमें पढ़ाया गया डेली का लेक्चर 1.5 घंटे का। मैं थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी मदद मिलेगी आप अगर इसे ऑनलाइन ले सकते हैं, या आपके अगर आसपास में कोई शॉप है तो आप उससे भी ले सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।